अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल योग का जादू में। आपका स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में तभी हो सकता है जब आप ज्ञान से, योग से, धारणा से, सेवा से आप परिपूर्ण हो। आपके पास वह एनर्जी, वह शक्ति, वो सकारात्मकता, वो पॉजिटिविटी आपके पास हो तो आप जीवन का सुंदर लाभ उठा सकते हैं, सुख ले सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका शुभचिंतक, दोस्त, हेल्थ एंड हैप्पीनेस कोच डॉक्टर अमरेंद्र प्रसाद। दोस्तों, जीवन बड़ा ही अमूल्य है, जो मैंने पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। यह टॉपिक जो चल रहा है आत्मबल का, इसमें भी जीवन के बारे में बताया गया है। जीवन को कैसे ले जाना है, कैसे जीना है, ये हम पर डिपेंड करता है। जीवन आप सुख से भी बिता सकते हैं, आनंद से भी बिता सकते हैं, या जीवन आप दुख से, पीड़ा से, कठिनाई से, तकलीफों से बिता सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। दोस्तों, जो आपके अंदर की पवित्रता, आपके अंदर की शांति, आपके अंदर प्रेम, आपके अंदर सद्गुण आते जाएंगे, वैसे वैसे आप में दिव्यता आती जाएगी और आप धीरे धीरे हल्के होते जाएंगे, रोग मुक्त होते जाएंगे, शरीर स्वस्थ होता जाएगा, मन हल्का होता जाएगा। दोस्तों, एक तो हमारा शरीर 5 प्रकृति का बना है और दूसरा इस शरीर को चलाने वाली चेतन सत्ता आत्मा, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। आंखों के द्वारा देखती है, कानों के द्वारा सुनती है, मन के द्वारा विचार करती है और मुंह के द्वारा बोला जाता है। ये सब शक्ति उस आत्मा के द्वारा ही संचालित होता है। तो आत्मिक रूप से यानी आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। तो हमारा स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जब आप चारों स्वास्थ्य से परिपूर्ण होंगे, उसमें सबल होंगे, मजबूत होंगे चारों आयामों में, तब आप धीरे धीरे मजबूत, सुख और आपके जीवन में शांति आती जाएगी। दोस्तों, मैं जो टॉपिक लिया हूँ, जो चल रहा है, वह आत्मबल। मैंने आत्मबल के बारे में 2 सेक्शन में, 2 भागों में मैं बता चुका हूँ कि आत्मबल यदि हमारे पास नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। आत्मबल से बड़ा कोई धन नहीं है। यदि आपके पास सबल और मजबूत आत्मबल है, सकारात्मक आत्मबल है, तो आप दुनिया को भी जीत सकते हैं। मानव, पूरे जाति, पूरी चेतना का आप कल्याण कर सकते हैं। हमारा जो भी कार्य हो वह चेतना के कल्याणार्थ हो। चेतना कोई भी हो सकता है, चाहे वो मानव चेतना हो, चाहे जीव जंतु चेतना हो, चाहे पेड़ पौधों की चेतना हो। सबका इस धरती पर, इस धरा पर एग्जिस्ट होने का, रहने का अधिकार है। पूरा अहिंसक बनना पड़ेगा। कहीं भी अहिंसा का हमारे जीवन में, दूर दूर तक हमारे जीवन में न रहे, तो आप पूरे विकारों से दूर हो सकते हैं। दोस्तों, इधर उधर की बात न करके मैं टॉपिक पर आना चाहूँगा। जो टॉपिक है हमारा आत्मबल का। तो आत्मबल हम विकसित कैसे करें, मजबूत कैसे करें? आदमी किसी की बनाई हुई लकीरों पर चलता है तो वो हमारा प्रकृति नहीं है। किसी की लकीरों पर चलना ये जीवन का, लाइफ का प्रकृति नहीं है।
यदि किसी की बनाई हुई लकीरों पर चलने का हम प्रयास करेंगे तो हमेशा क्या होगा? भ्रांति रहेंगी। जीवन निज की यात्रा है। अपनी आत्मा की आवाज को पहचानना सीखें और अपने मार्ग की स्वयं खोज करें। डरा हुआ इंसान हमेशा दुविधा में रहता है। जब उसे सत्य का पता लगता है तो वह कुछ अपनी आत्मशक्ति से निर्णय लेने के लिए सोचता है। जैसे ही वह सोचना शुरू करता है, डर उसमें व्यवधान पैदा करता है। अपनी ओर से कुछ करने की हिम्मत तो पस्त कर देता है। वह कुछ निर्णय ही नहीं कर पाता और बड़ी दुविधा में पड़ा रहता है। दुविधा जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। दुविधा में रहने वाले या रहने वालों जैसी बुरी दशा आप किसी की ना पाएंगे। ऐसी दशा हो जाती है उनकी। जिस प्रकार जो पत्थर बिल्कुल दागरहित होता है वही हीरा कहलाता है। जरा से भी दाग जो कि नंगी आंखों से दिखता भी न हो तो भी हीरे की कीमत को कम कर देता है। इसी प्रकार डर का जरा सा भी अंश आत्मशक्ति को कमजोर कर देता है। बहुत पुरुषार्थ के बाद, बहुत जीवन गुजारने के बाद हम निर्णय लेने लायक बन पाते हैं, लेकिन छोटा सा भी डर उस शक्ति को शून्य कर देता है। इसीलिए जीवन में कुछ पाना है तो अपनी आत्मा को सच्चा हीरा बनाना पड़ेगा। डर का हल्का सा भी अंश उनमें न आ पाए, तब आप देख पाएंगे कि आपके भीतर की कितनी बड़ी शक्ति का भंडार भरा पड़ा है। डर में यह हिसाब मत लगाना कि किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए। सीधी सी बात है कि डर की वजह कोई भी हो, डर की वजह से किया गया हर कार्य गलत है। चाहे वह नर का डर हो, पाप का डर हो, गुरु का डर हो या अपमान का डर हो। इस डर से कुछ करना कि नहीं करूंगा तो पाप लग जाएगा, यह सोच ही गलत है। वही काम आपकी आत्मा की आवाज से, भीतरी इच्छा से हो तो वह पुण्य है। किसी को किस लिए नमस्कार करना कि नहीं करूंगा तो नाराज हो जाएगा, क्या इसमें कोई आनंद है? जब कोई सामने आए और भीतर के भाव नमस्कार करने के लिए उमड़ पड़े, आनंद तो उसमें है ना? जवाब दीजिए ना। इसी में आनंद है। एक बार डर के पिंजरे से बाहर तो आकर देखें, फिर अपने कृत्यों का ईमानदारी से निरीक्षण करें, फिर अपने विचारों का निरीक्षण करें। तुरंत सही और गलत का भान हो जाएगा। आत्मशक्ति पूर्ण जागृत हो जाएगी। बस हमारी खोज होनी चाहिए। यदि हमारी खोज ही नहीं है तो स्वतः कुछ भी नहीं हो सकता। यदि विश्वास नहीं होता तो यह देख ले कि आज तक जिन लोगों को हम अपने जीवन में महापुरुषों के रूप में जानते हैं, क्या उनमें से ऐसा कोई है जिसने डर के वशीभूत होकर या किसी लकीर का फकीर होकर अपना जीवन जिया है? हम उन्हें महापुरुष सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने निडर होकर अपने आत्मबल को प्रबल रूप में प्रकट होने दिया। उन्होंने अपने आप को बंधन में नहीं बांधा, उन्होंने अपना अलग रास्ता बनाया। जब ये लोग अलग रास्ता बनाकर महान बन सकते हैं तो हम भी क्यों किसी बंधन में बंधकर अपना जीवन गुजारें? हमारा अलग रास्ता क्या हो सकता है?
अब यह विषय बिल्कुल निजी है। यहाँ दूसरे की सलाह बिल्कुल गलत सिद्ध होगी। आत्मशक्ति को खुद को पहचानना है। यह किस दिशा में प्रभावित हो रही है, खुद को ही खोज करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आत्मबल के टॉपिक को बंद करना चाहूँगा, समाप्त करना चाहूँगा। मुझे आशा है कि जो 3 भागों में हमने आत्मबल को समझाया है उनको आप अपने जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में उतार कर लाभ लेंगे और आप निडर और आत्मबल से कि आपके जीवन में बढ़ोतरी होगा, मजबूत होगा और आपका जीवन इजी होता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका जीवन स्वस्थ हो, खुश हो, मजबूत हो और आपके जीवन में परमात्मा दिव्य प्यार मिले और मिलता रहे। धन्यवाद।